मित्रों, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए जितना जरूरी है 2024 का बचा हुआ समय और 2025 में मार्च तक का समय, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 से जो समय शुरू होगा। 29 मार्च 2025 के बाद मकर राशि की साढ़े साती पूरी तरह खत्म हो जाएगी और कुंभ राशि के साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा। वह समय अभी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और यकीन मानिए कुछ लोग अपने जीवन के समस्त सपनों को उस समय में पूरा करेंगे। करोड़पति के लेवल तक कुछ लोग पहुंचेंगे मकर राशि वाले साढ़े साती खत्म होने के बाद, और कुंभ राशि साढ़े साती के तीसरे चरण में करोड़पति तक कुछ लोग पर बनेंगे और कुछ लोगों का संघर्ष यथावत जारी रहेगा। अब ये कौन से लोग हैं जो सफल होंगे और कौन से लोग हैं जो संघर्ष करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और अभी तक आपने क्या गलतियां की हैं मकर राशि और कुंभ राशि के लोगों ने, वह जानेंगे। और 2025 में आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप एक श्रेष्ठतम जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे, वह सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मकर और कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूं। सबसे पहले मकर राशि की बात कर रहा हूं, इसके बाद कुंभ राशि की बात करूंगा। देखिए, अभी मकर राशि के लिए साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है आपका, और 2024 का जो बचा हुआ समय है वह, और 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये समय बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है 29 मार्च 2025 के बाद, क्योंकि आपकी साढ़े साती पूर्णतः खत्म हो जाएगी मार्च 2025 में। उसके बाद आप साढ़े साती के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जो अभी का किया गया प्रयास उस समय फल देगा आपको। उस समय वो चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी 2025 से, और आप अपने जीवन के श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचेंगे और अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे 2025 से। तो बहुत इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए। देखिए, 2025 में क्या नहीं करना है आपको, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों से सावधान रहना है। 2024 में क्या स्थिति है। देखिए, जो भी मकर राशि के लोग हैं उनको अभी परेशानियां क्या हुई साढ़े साती में। सबसे बड़ी समस्या कर्ज की हुई। कर्ज खत्म नहीं हुए, कर्ज ले लिया आपने तो इस साढ़े साती में, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया आपने। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ गई कर्ज को चुकाने में। इसके साथ ही स्वास्थ्य समस्या निकल कर सामने आई। एक रोग खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। आर्थिक समस्या बनी आपकी, आय की कमी हो गई, व्यय का बोझ बढ़ गया। इसके अलावा मान सम्मान में भी कमी आ गई, और जो भी आपके अपने थे कहने को कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, समय पड़ा तो वो सभी पराये हो गए जब आपका बुरा वक्त आया। कैरियर में परेशानी हुई, जॉब में परेशानी हुई, आपके बिजनेस व्यापार वगैरह ठप पड़ गए बहुत लोगों के। ये सब स्थितियां दिखाई दी मकर राशि वालों के जीवन में इस साढ़े साती में। मान सम्मान पर बात आ गई, और उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब थी। सभी के साथ नहीं हुआ, जिनकी कुंडली अच्छी नहीं थी उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ। कुछ लोगों ने बहुत राइज किया, करोड़ों तक पहुँचे हैं इस साढ़े साती में, उनके सपने पूरे हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो साढ़े साती में मकर राशि के लोगों ने बहुत ज़्यादा राइज किया। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम की बात कर लूँ कि 2025 में किनको प्रॉब्लम होगी 2025 के बाद भी। तो जिनकी कुंडली में अभी तक अच्छे फल नहीं मिले हैं, अभी तक जिन्होंने संघर्ष किया है, और जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन खराब है, दशा का फेवर नहीं है, उनको साढ़े साती खत्म होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है जी, इसमें कोई बट नहीं है। हाँ, गोचर में शनि अच्छे हैं तो थोड़ा लाभ जरूर होगा, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली फल तो आपको अपनी दशाओं का मिलता है और अपनी कुंडली के हिसाब से मिलता है। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं, एक अच्छी दशा चल रही है, तो करोड़पति के लेवल तक जाएंगे वह लोग जिनकी कुंडली की स्थिति अच्छी है मकर राशि की 2025 के बाद, और बचे हुए भी 2024 का जो समय है उसमें भी।
लेकिन प्रॉब्लम है तो आगे आपको समस्या होनी है, वो निश्चित जान लीजिए। तो उसकी तैयारी अभी से कीजिए। तैयारी क्या करनी है, कुंडली की पोजीशन देखिए, कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडी वगैरह सटीक कर लीजिए ताकि आने वाले समय का लाभ ले सके आप। उस भाव को मजबूत कीजिए जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रैक्टिकल और सटीक उपाय कीजिए ताकि 2025 से आने वाले समय का आप लाभ ले सके। बहुत जरूरी है उसके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी जारी रहेगी और संघर्ष आपका बढ़ता जाएगा जी। क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है 2028 से जब शनि देव नीच के हो जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। तो 2025 से 2.5 साल अगला बहुत निर्णायक है, बहुत लोगों का जीवन को बना देगा और कुछ लोगों को परेशानी में डालेगा। और 2028 से जिनकी कुंडली में शनि वगैरह खराब होंगे उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यह समय बहुत नाजुक है, इस समय का लाभ लीजिए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों को करोड़पति भी बनाएगा। अब 2024 में शनि का गोचर कितना अच्छा चल रहा है, आपके राशि से दूसरे भाव में ही शनि है, स्वयं के ही राशि में है, अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में धन भाव में धन का स्वामी बैठा हुआ है शनि। तो धन के लिए और लाभ के लिए इससे सर्वोत्तम योग क्या होगा। तो 7.5 के तीसरे और अंतिम चरण में जब ये कुंभ राशि में ही रहेंगे 29 मार्च 2025 तक, तो धन के लिए और लाभ के लिए तो अति सर्वोत्तम है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ हो रही है, बस आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, यह एक अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है दशा अंतरदशा का, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी कुंडली आप देख लीजिए, जो राइज कर रहे हैं मकर राशि के लोग, इस 7.5 में उनकी कुंडली को देख लीजिएगा, उनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी और दशा अंतरदशा का फेवर मिल रहा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा राइज किया इन लोगों ने। खास करके 7.5 के तीसरे चरण में तो जबरदस्त लाभ प्राप्त किया होगा और दिनों पर दिन उनकी स्थिति सुधरती जा रही होगी। हालांकि आपको भी लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में, भले ही कितनी खराब पोजीशन हो, क्योंकि गोचर में शनि अच्छे हैं, कम लाभ मिलेगा। अब देखिए कि 2025 में यह 29 मार्च को राशि से तीसरे भाव में, आपके राशि से तीसरे भाव और गुरु की मीन राशि में जाएंगे। और व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ यहाँ शनि बहुत पैसे देते हैं। तो आपको 2025 में क्या करना है, 2025 में सबसे पहला काम कीजिएगा, फालतू के खर्च रोक दीजिएगा। बिना मतलब के खर्चे मत कीजिएगा जो जरूरी ना हो, क्योंकि जब तीसरे में शनि जाएंगे पैसे बहुत देंगे, मेहनत कराएंगे। पहले मेहनत से नहीं भागना है, जितना हो सके मेहनत कीजिएगा। आज का काम आज और अभी कीजिएगा, कल पर मत टालिएगा। तीसरे का शनि सबसे बड़ा दुश्मन है आलस का। काम को मत टालिएगा, आज का काम अभी कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतने पैसे आएंगे आपके पास। हाँ, लेकिन खर्च भी होंगे तो पैसे की बचत करके रखिएगा। किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिएगा तो फालतू के खर्चे नहीं होंगे। तो 2025 से तीसरे भाव का शनि, क्योंकि तीसरे का शनि कारक होता है, जबरदस्त परिणाम देगा, पैसे काफ़ी मात्रा में देगा, बस मेहनत कराएगा, इसका ध्यान रखिए। एक चीज़ और होगा आपके साथ 2025 में, स्थान परिवर्तन होगा। आप जॉब करते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र होने का योग, जो व्यापार में है दूसरे जगह व्यापार वगैरह शिफ्ट करना पड़ सकता है, फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है, उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा अभी से। ये निश्चित रूप से है, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा और वो आपके लिए कायाकल्प का काम करेगा। तो ये तैयारी जरूर कर लीजिएगा। धर्म से जुड़ाव रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, आलस से बचिएगा। 2025 के बाद आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ उनको होगी जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब होगी, उनको रिजल्ट में कमी होगा। नहीं तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं उनको करोड़पति बनाएगा 2025 के बाद, 7.5 खत्म होने के बाद। क्योंकि तीसरे भाव का शनि व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ बहुत पैसे देता है जी, ये मेरा देखा हुआ है हजारों लोगों पर। 2024 में काफ़ी बेहतर स्थिति है। धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठ कर लाभ भाव को देख रहा है, पैसे की आने वाले समय में कमी नहीं होगी। बस प्रॉब्लम उन्हीं को हो सकती है जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2025 से आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो मकर राशि की स्थिति मैं कह सकता हूँ 2025 के बाद या 2025 से यानी 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे और काफ़ी उन्नति करेंगे आप। जो सावधानियां मैंने बताई, आलस से बचिएगा, काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं चलेगी, स्थान परिवर्तन होगा उसके लिए तैयार रहिएगा 2025 में। और प्रैक्टिकल होकर रहना है, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। अपने परायों का आपने भेद पहचान लिया होगा, कौन अपने हैं कौन परायों हैं, तो उनसे दूरी बना के रखिए और अपने लिए ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए और प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। तो 2025 आपको रंग से राजा बना देगा। चलिए अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं। अब हम कुंभ राशि की बात करें। देखिए, कुंभ राशि के लिए अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 2024 का बचा हुआ समय और 29 मार्च 2025 तक आपके 7.5 का दूसरा चरण चलेगा और 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और यह आपके राशि से निकलकर धन भाव और गुरु की मीन राशि में गोचर करेगा।
और शनि जैसे ही आपके राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि और आपके लिए आपके धन भाव में सेकंड हाउस में जाएंगे। आपके 7.5 का तीसरा चरण उस समय से 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा और यह समय कुछ लोगों को करोड़ों के लेवल तक ले जाएगा। सर्वोत्तम समय कह सकता हूँ मैं, क्योंकि राशि स्वामी धन भाव में जाएगा। क्या करना है आपको 2025 में, किन चीज़ों से सावधान रहना है, क्या गलतियां अब नहीं दोहरानी है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका ध्यान रखिए। हालांकि 2024 में शनि का शश योग बना हुआ है आपके लिए, पंच महापुरुष योग, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कह सकता हूँ। लेकिन परेशानियां भी लोगों को हुई अभी तक 7.5 के दूसरे चरण में। खास करके उन्हें परेशानियां ज़्यादा हुई जिनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, जनकालिक कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है या किसी नेगेटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। कैरियर से संबंधित परेशानी हुई, पारिवारिक रिश्तों में विवाद हुआ, मान सम्मान की हानि हुई, जॉब को लेकर परेशानी हुई, बिना मतलब का लांछन लग गया, कुछ लोगों की जॉब छूट गई, बिना मतलब का जॉब छूट गया, जहाँ बहुत सारा समय दिया उन्होंने कद्र नहीं किया। बिजनेस व्यापार जो काफ़ी अच्छा चल रहा था 7.5 में बंद हो गया, आय की स्थिति बंद हो गई, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य समस्या खत्म नहीं हो रही, एक रोग खत्म नहीं होता कि दूसरा रोग सामने मुंह बाय खड़ा रहता है। हॉस्पिटल का खर्च बढ़ गया, कर्ज की स्थिति बढ़ गई, ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ा परिवार और जिम्मेवारियां निभाने के लिए, और उस कर्ज को उतारने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ा, और उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह भी बेचनी पड़ गई उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो ये स्थिति 7.5 में बहुत लोगों के साथ रही है, सभी के साथ नहीं। सभी के साथ ये स्थिति नहीं रही है। जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी उनको 7.5 के दूसरे चरण में बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये सब समस्याएं हुई कुंभ राशि की। और यकीन मानिए, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है या अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो 2025 से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फल तो मिलता है अपनी दशाओं का और कुंडली का। तो अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छी दशा नहीं मिल रही है आपको इस समय में, खास करके 2025 में 7.5 के तीसरे चरण में, तो आप संघर्ष करेंगे। तो अभी समय है। अगर कुंडली की स्थिति खराब है तो कुंडली दिखाइए, कुंडली का कुछ प्रॉपर रेमेडी, सटीक रेमेडी कीजिए, उस भाव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुछ सटीक और प्रैक्टिकल रेमेडी कीजिए और कुंडली की दिशा में आगे बढ़िए। 2025 का जो समय आएगा बहुत लोगों को जबरदस्त उन्नति देगा, रंग से राजा बना देगा। अभी देखिए 2024 का जो बचा हुआ समय है वह आपके राशि स्वामी शनि आपके राशि में ही है, वक्री भी है, 12वें भाव का भी फल दे रहे होंगे, अभी वैसे भी देंगे क्योंकि मकर राशि स्वयं की इनकी आती है। तो फालतू के खर्चों पर विराम लगाइएगा अभी जब तक शनि खास करके वक्री है, और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। माइनर प्रॉब्लम हो सकता है स्वास्थ्य में, कुछ हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, भाग दौड़ बढ़ सकती है। अगर आपकी परेशानियां ना सामने आए इसके लिए क्या करना है, किसी हॉस्पिटल में कुछ डोनेट कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, तो शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, 2024 में काफ़ी उन्नति करेंगे आप, 29 मार्च 2025 तक काफ़ी उन्नति का योग है, बहुत अच्छी स्थिति है। अब 7.5 के तीसरे चरण में क्या होगा, शनि देव आपके राशि स्वामी आपके राशि से निकलकर धन भाव और गुरु की मीन राशि यानी आपके राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से, और आपके 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। 2024 का समय और बचे हुए मार्च 2025 तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत पैसे आप राइज करेंगे, कैरियर आपका बन जाएगा, बहुत सारे लोगों का बनेगा जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे। अब मार्च 2025 से आपके दूसरे भाव में जाएंगे गुरु की राशि में, पैसे की बाढ़ आएगी जी। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं, एक अच्छे ग्रह का दशा सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो बहुत काफ़ी मात्रा में आपके पास पैसे आएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। धन भाव में बैठकर राशि स्वामी आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, लाभ भाव भी एक्टिव होगा, धन भाव भी एक्टिव होगा, ज़बरदस्त इनकम आएगा। कुछ लोगों को विदेशों के थ्रू इनकम आएगा। अब यहाँ क्या होगा, कुछ सावधानियाँ बता रहा हूँ 2025 में क्या गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिकल हो जाइएगा जी, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे ना तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। वह लोग जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ दिया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन 7.5 आई, आपका बुरा समय आया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए कुछ लोग, तो उनका साथ छूट गया, परिवार वाले या जिनके लिए आपने सब कुछ किया, समय पड़ने पर वो आपसे दूरी बना लिए, साथ नहीं दिए वो लोग आपका। वही लोग अब आपके 2025 से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सेकंड हाउस आपके कुटुंबों का है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है,
और 11th हाउस पर दृष्टि जाएगी तो सोशल दायरा जो है वो भी आपका एक्टिव हो जाएगा। तो सभी लोग आपसे अब अटैच होना शुरू होंगे 2025 से, क्योंकि आप फिर सफलता पाना शुरू कर देंगे 2025 से। तो अभी तक तो आपने पहचान लिया होगा कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो जी अब प्रैक्टिकल होकर रहिएगा आप। अभी तक आपने जो पहचाना कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है, इस बुरे समय में किसने साथ दिया किसने साथ छोड़ दिया, वो तो पहचान चुके होंगे आप। तो अब उन लोगों से दूरी बना लीजिएगा। अब मौके का फ़ायदा दोबारा मत उठाने दीजिएगा। अपने लिए अब प्रैक्टिकल होकर जीना शुरू कीजिए, तो आपको काफ़ी लाभ होगा जी। समझ गए होंगे बात को। दूसरी चीज़, आलस नहीं चलेगी, आलस बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आज का काम कल पर बिल्कुल मत टालिएगा और शॉर्टकट से पैसे अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सब सावधानियां 2025 से रखिएगा। आपको कुछ बड़ी ऊंचाइयां हासिल होंगी, काफ़ी मात्रा में आपके पास पैसे आएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे 2025 से लेकर 28 के जनवरी तक, यानी अगले 2.5 साल 2025 से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पैसे की बाढ़ आएगी, वो पैसे बचा के रखिएगा। धन की ज़बरदस्त स्थिति दिखाई देने वाली है 2025 से। हाँ, समस्या उनको होगी जिनको अभी भी लाभ नहीं मिला है, यानी जिनकी कुंडली में अभी तक शनि का इतना अच्छा राजयोग होने के बाद भी लाभ नहीं मिला है, यानी कि जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, उनको अभी तक लाभ नहीं मिला होगा। सभी को नहीं, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने राइज किया है दूसरे चरण में। लेकिन अभी तक जिनको लाभ नहीं मिला, 2025 के शुरू होते ही 2025 29 मार्च के बाद, 29 मार्च 2025 शुरू होते ही जब 7.5 का तीसरा चरण चलेगा तो भी लाभ में कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जन्मकालिक कुंडली में ही शनि खराब है। क्योंकि अल्टीमेटली तो फल आपको अपनी दशाओं का और अपने कुंडली का मिलता है। तो अगर प्रॉब्लम है, अभी तक आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखा, कोई रास्ता नहीं दिखा, तो कुंडली को देख कर और कुंडली के हिसाब से चलिए तो आपको लाभ मिलेगा। 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7.5 का तीसरा चरण बहुत कुछ देने वाला है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जो सावधानियां मैंने बताई वो सावधानियां जरूर अपनानी होगी, ताकि 2025 से आप पूरी तरह सक्सेस हो जाए, सफल इंसान के रूप में जाने जाएं और अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को आप पूरा कर पाएँ। क्योंकि 2025 के 29 मार्च के बाद का जो समय होगा, दुनिया को दिखा पाएंगे आप अपनी पावर और बता पाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ, इस धरती पर मैंने जन्म लिया है तो मैं अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करूँगा। वो स्थिति बनेगी आपके लिए। लेकिन कुंडली पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों राशियों मकर और कुंभ दोनों की ये स्थिति रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ आप लोगों को लाभ मिला हो, तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।